हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन फ्रॉम चंडीगढ़। और डियर फ्रेंड्स, मैं सितारा को अब देख रही हूँ कि वो बहुत अच्छे से अपने आप को बदल रही हैं। वो अपनी बात कर रही हैं। उन्होंने एक सॉन्ग के ज़रिए अपना पेन भी दिखाया, बताया कि वो क्या फ़ील क्या कर रही हैं। उनकी आवाज़ में जो कंपन थी, उस गाने में जो पेन था, वो सबने सुना। और मैं उनको ये एडवाइस करूँगी कि इससे भी थोड़ा आगे और स्ट्रॉन्ग बने और खुल के सामने आएँ और लोगों को शटअप कॉल्स भी दें, ताकि लोगों को पता चले कि आप क्या फ़ील करती हो, आपको क्या अच्छा लगता है। आपके बिहाफ़ पे अगर दूसरे लोग बात करेंगे तो वो अपने तरीके से सोचेंगे और जिसका सारा इल्ज़ाम आप पे आ जाएगा। जैसे अभी कल की बात है, जो ताहिरा जी ने कम्युनिटी लगाई, उन्होंने अपनी तरफ से कम्युनिटी लगाई थैंकफुल करने के लिए, बट मुझे नहीं लगता कि उन्होंने आपसे इसके बारे में बात भी करी होगी, डिस्कस भी करा होगा। तो आपने उनको ऑथराइजेशन दिया है, नहीं दिया है, ये भी आपको खुद ही बाहर आके बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सारा ब्लेम आपके ऊपर चला गया। फिर साजिद भाई को उन्होंने जो लाइव लगाई, वो उसमें आए, उन्होंने बात अपनी रखने की कोशिश की। तो क्योंकि अगर आप साजिद भाई को अपना स्पोक्स पर्सन आप रखती हैं, तब भी आप इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र कभी नहीं आएंगी। आपको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैं मानती हूँ कि साजिद भाई आपके हस्बैंड हैं, वो आपकी बहुत बड़ी सपोर्ट हैं, वो आपके साथ बैठ सकते हैं, लेकिन जो बात करनी है वो आपको करनी है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप साजिद भाई से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, समझदार हैं, और अपनी बात जब रखती हैं तो उसको बड़े प्रॉपर तरीके से रख पाती हैं, जिसका इम्पैक्ट लोगों पे अच्छे से होता है। जो साजिद भाई बात करते हैं वो अपने तरीके से करते हैं, उनकी अपनी समझ है, तो मैं उनको गलत नहीं कह रही। लेकिन जो आपका बात करने का ढंग है, जो आपका इम्पैक्ट है, वो आपके चैनल के लिए वही ज़रूरी है। क्योंकि अब ताहिरा जी के बारे में मैंने पहले भी बोला था, मे बी शी इज़ पॉलिटिकली वो कनेक्टेड है, वो इस लाइन में और स्ट्रॉन्ग होना चाहती हैं। उनको एक ब्लॉग में उन्होंने खुद बोला था कि पहले तो चलो आप दूर थी, अब तो चलो इस्लामाबाद आ ही गई हैं, अब हम देखेंगे। मतलब मेरे कहने का है कि वो आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, जो आपकी पावर है, उसका यूज़ करना चाहती हैं, लेकिन उनको अभी वो ढंग नहीं आ रहा। क्योंकि देखने में वो बहुत ही अच्छी हैं, गुड लुकिंग हैं और समझदार भी दिखती हैं, एज्ड भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो तरीके करती हैं, जैसे वो लाइव लगाती हैं, या पहले वो बिया जी वाले सीन हुए, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, काफ़ी आपस में कॉन्ट्राडिक्शंस हुए, काफ़ी झगड़े हुए, जो कि पहले नहीं थे। जो इन्होंने जो शुरू करे थे लाइव पे क्लैरिफिकेशन करने, उससे ये चीज़ें ख़राब हुई हैं। जबकि सितारा अपनी तरफ से ऐसा कभी कोशिश नहीं करती। व्यूअर्स, वो सबके साथ इक्वल है, उसको वो सबको ग्रेटफुल है। उसने कई बारी चैनल वालों को थैंक यू बोला है, स्पेसिफिकली नाम लेके भी बोला है। बट जो ये ताहिरा जी ने किया है, फिर उन्होंने कम्युनिटी डिलीट करी। साजिद भाई ने कहा कि मैंने उनको फ़ोन पे बोला। तो पहली बात तो उनका राइट ही नहीं बनता कि वो इस तरीके की कम्युनिटी लगाएं। अगर वो लगा भी रही हैं तो उनको पहले परमिशन लेनी चाहिए सितारा की। अगर वो सितारा से बात करके लगाती तो सितारा मना कर देती। तो वो उनको हायर नहीं किया गया, उनको कोई ऑथराइजेशन नहीं दी गई। हाँ, अगर वो हेल्प करना चाह रही हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं, सपोर्ट करना चाह रही हैं, एज़ अ फ्रेंडली भी कर रही हैं। उनके पास पावर है तो वो उसको उनको वो कर रही है। लेकिन अभी तक जो वो भी कर रही हैं, या जो भी केसेस वगैरह, उसका भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। तो सितारा को न्यूट्रल ही रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, इनको वार्निंग दे दी, इनको समझा दिया, बहुत अच्छी बात है अगर ये कंट्रोल हो जाते हैं। नहीं तो मैं व्यूअर्स से ही बोलूँगी, जितने भी सितारा के व्यूअर्स हैं, इनके चैनलों को जाके वॉच ही ना करें। जो गलत मैसेज देते हैं, उनके खिलाफ़ होते हैं, उनको व्यूअरशिप भी नहीं देंगे। अगर उनको एहसास हो जाएगा कि वी आर डूइंग रॉन्ग, तो वो खुद ही बंद कर देंगे। बट कुछ लोग ऐसे ढीठ हैं कि वो बिल्कुल नहीं करते, और वो ही अपनी चीज़ें दोबारा मुझे लगता है वो अपनी ही बताते हैं कि हम किस टाइप के लोग हैं। दूसरी बात मैं इनकी फैमिली की भी कर लूँ। ये जो इनकी जेठानी आई हुई हैं, मुझे नहीं पता ये किस तरीके की हैं, लेकिन ये बहुत ढीठ है। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट क्योंकि देखिए ना कि ये
इनकी मदर भी वहीं पे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि वो सारा के लिए क्यों नहीं बोलती हैं। जब वो इनके घर में रो रही थी पहली बार नए घर में आकर, तो उन्होंने उनको नहीं रोका, ठीक है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। अब वो ये मतलब सितारा ने बार बार अपने उसमें मैसेज भी दे दिया, व्लॉग्स ये भी देख रहे हैं कि वो बना नहीं पा रही है, और वो बार बार कह रही है कि मेरे घर में एक गेस्ट है, मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकती, है ना। तो फिर उसको बिज़ी भी वो कहती है कि मुझे बैठना पड़ता है। आप ये देखिए कि वो अपना काम नहीं कर पा रही है, तो आप किस खुशी में डेरे वहाँ पे आप लगा के बैठी हैं, विद फैमिली आप आ गई हैं, उनके घर में रहने की जगह नहीं है। उस पे सोने पे सुहागा वकार मलिक का जो व्लॉग आया, वो कह रहे हैं कि सरप्राइज़ मिलेगा, कौन जा रहा है इस्लामाबाद। तो पहले सारे कमरे ऑक्यूपाइड हैं। उनके जो ससुर आए हैं उन्होंने सितारा का रूम ले रखा है, एक रूम उन्होंने राबिया फैमिली को दे रखा है, नीचे वाला रूम उनके अम्मी चाचू के पास है। रूम्स तो सारे ऑक्यूपाइड हो गए, एक रूम सितारा के पास है। तो जो वकार फैमिली से कोई भी मेंबर आएगा, क्या वो बाथरूम में रहेगा? अब एक ही जगह पड़ी हुई है खाली, बाकी सारे तो रूम्स, इनके बेडरूम सारे वो हुए पड़े हैं ऑक्यूपाइड। मुझे तो समझ नहीं आता कि आप देख रहे हो, बार बार सितारा कह रही है कि मेरी जो डिस्टर्ब हो रही है मेरी व्लॉगिंग, तो आप मेरे घर में मत आओ। अपने रिश्तेदारों को मैसेज आ रहा है, फिर वकार फैमिली से लोग उठ के आ रहे हैं कि जी हम जाते हैं, हम देख के आते हैं, ठीक है। और फिर दूसरी तरफ से कुछ जो ब्लॉगर्स हैं उन्होंने ये भी इशू कर रखा है कि जी उनकी वकार की वाइफ का फेस रिवील होगा। उन्होंने पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं, बिल्कुल फेस बिल्कुल क्लियर फेस है। तो उस पे सितारा पे इल्ज़ाम लग रहा है कि इसने रिवील कर दिया फेस पहले, जबकि वो जो नोज़ पिन वगैरह डाल रहे हैं तब का होगा, मे बी वो छूट गया होगा। तो मुझे समझ नहीं आता, अगर इतने सारे इल्ज़ाम सितारा पे लगाने हैं तो नजमा जी क्यों नहीं फ़ातिमा को अपने पास से बुला लेती। अब ये लोग वापस आएंगे तो इनको जाना चाहिए। मेरे को पहले भी एक बात करनी थी जो मैंने अपने माइंड में रखी हुई है, क्योंकि इस ब्लॉग को मैं छोटा ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मुझे 10 मिनट के बाद एक और व्लॉग भी डालना है। मैं इसमें मिक्स नहीं करना चाहती थी। उसका टाइटल देख के आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। मैं बड़े दिन से सोच रही थी कि मैं इसके बारे में बात करूं या ना करूं, बट मुझे लगता है कि मेरी बात करनी ज़रूरी है। अगर किसी को वो ठीक लगेगी या नहीं लगेगी, देख सब रहे हैं, बोल कोई नहीं रहा है। तो क्योंकि सितारा इन चीज़ों पे उसका ध्यान नहीं जा रहा, तो मैं एज अ ड्यूटी उसको एक बार इन्फॉर्म ज़रूर करना चाहती हूँ कि व्हाट्स गोइंग ऑन। और बाकी जो उसके सब्सक्राइबर हैं वो भी नोट कर रहे होंगे, तो वो पॉइंट पे कोई बात नहीं कर रहा, मुझे उस पर ज़रूरी बात करनी है। मैं कुछ 15 दिन से नोट कर रही हूँ, 15-20 दिन हो गए हैं, बट मैं बोल नहीं पा रही थी उस चीज़ पे। मैं सोच रही थी कि शायद कोई सोल्यूशन निकल जाए, इनकी मदर घर पे हैं, वो कुछ करें, लेकिन ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। तो इसका कोई बड़ा कोई नुकसान हो या कोई बड़ी प्रॉब्लम आए, उससे पहले मैं अलर्ट करने के लिए एक वीडियो ज़रूर डालूँगी। और जो सितारा ने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करा है और अपने लिए बात करनी शुरू करी है, मैंने उनको इस तरीके से ही वीडियोस बनाने के लिए और अपनी बात करने के लिए बोला है। इससे वो सब लोगों को एक न्यू सितारा, एक स्ट्रॉन्ग सितारा नज़र आएगी, जिसको ना ताहिरा जी की ज़रूरत है, ना किसी की ज़रूरत है। हाँ, जो सपोर्टर उनको प्यार करते हैं, उनकी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं, इससे उनको प्रमोशन ही मिलती है, उससे उनको अच्छा लगता है, तो वो ज़रूर करें, ज़रूर उनके साथ रहें, लविंग केयरिंग सब रहें उनके साथ। लेकिन जो उनका एडवांटेज लेना चाहते हैं, जैसे ताहिरा जी अब अपनी वीडियो में दिखाती हैं कि वो अपना पॉलिटिकली चीज़ें दिखाती हैं, या वो जो अपना थोड़ा बहुत लोगों को चैरिटी करती हैं वो दिखाती हैं, तो वो उनका अपना चैनल है, वो दिखा सकती हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन वो सितारा के साथ जुड़े हुए लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करती हैं। उसके लिए मैं उनको मैसेज दूंगी कि ताहिरा जी, आप अपने चैनल पे अपने बारे में बहुत कुछ दिखा सकती हैं, आप दिखाएं, सितारा के साथ आप फ्रेंडली रहें, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
लेकिन ऑन बिहाफ सितारा आप इतना ज़्यादा भी उसका यूज़ मत करें कि आप पब्लिसिटी के लिए, अपना चैनल को इंक्रीज़ करने के लिए जो आप लाइव्स लगाते हैं या जो उनका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। सितारा के मैटर को आप जितना कम डिस्कस करेंगे उतना ही लोग आपसे थोड़ा सा डरेंगे भी, और जो गलत कर रहे हैं, जो ठीक कर रहे हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था आपके लिए। जिनको ये चीज़ पसंद आई है मेरी बात, वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हमारा जो ये मैसेज है वो सर्कुलेट हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।